नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। भारतीय संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। संवत जो है, भारतीय संवत जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसको शक संवत के नाम पर आधारित है ये। और अगर हम इसके आधिकारिक तौर की बात करें तो ये 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। इसको किसके रूप में? राष्ट्रीय पंचांग। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। और अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो ये 78वीं ईस्वी में, जो 78 ईस्वी थी CE, उसमें ये जो वो राजा थे, एक कुषाण वंश के राजा थे, तो उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर इसकी हम गणना करें, काउंटिंग करें जो शक संवत है, तो जैसे अभी हमारा 2026 चल रहा है, तो उसमें से आप 78 माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो अब संवत ये चल रहा है 1948 का, तो 78 वर्ष पीछे चलता है ये। तो 1948 अब फिलहाल चल रहा है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो मार्च मास में होती है। मार्च से हमारा जो हिंदू जो कैलेंडर नववर्ष है वो मार्च से ही स्टार्ट होता है। जो शक संवत का जो कैलेंडर है वो मार्च से स्टार्ट होता है। और इसमें भी लीप जैसे दिन होते हैं ना, ऐसे ही 365 366 दिन अलग अलग होते हैं। तो ये इनकी जो लोकल जो नाम है मंथ के, शक संवत जो कैलेंडर है उसके लोकल जो नाम है मंथ के, उनका मैं डिस्कस आगे करूँगा। वो स्टार्ट होते हैं हमारे चैत्र से। तो जो लोकल हमने सुना था कि चैत्र मास से स्टार्ट होके चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कोतक, मंगसर, माह, पो, फागण, ये हमने सुना हुआ अपने परिजनों से। तो चैत को चैत्र बोलते हैं। बैसाख जैसे है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भादवा जो बोलते हैं, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये सब जो हमारा कैलेंडर है शक संवत का, उसके 12 महीने होते हैं। तो झूलेलाल जो जयंती है वो हमारी चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। रामनवमी और भगवान राम का जो जन्मोत्सव मनाते हैं चैत्र शुक्ल नवमी को। हनुमान जयंती है वो मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र का मतलब चैत मास में। और चैत कौन सा महीना होता है आपका? मार्च से 22 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक का। तो इन दौरान इनका हनुमान जयंती आती है, मार्च से की लास्ट वीक में या अप्रैल में। उसके बाद आती है संत तुकाराम जयंती चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया को। ऋषभ देव जयंती आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गुरु तेग बहादुर जयंती, इनका जन्म जो था वो वैशाख कृष्ण पंचमी को हुआ था। अब आप कहोगे सर ये क्या पंचमी, पूर्णिमा, नवमी, द्वितीय, तृतीय क्या सुना रहे हो, इनका एग्जाम में क्या महत्व है? इनका बहुत बड़ा महत्व आपको क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार ये। और विशेष करके जब हम कोई लोकल एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे लोकल का मतलब किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें ज़रूर आते हैं वो। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव की जो जयंती है वो वैशाख की कृष्ण पक्षमी की मनाई जाती है। गुरु अंगद देव जयंती ये आती है वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ये आती है हमारी वैशाख की शुक्ल द्वितीया को। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया बोलते हैं इसको, ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। आदि शंकराचार्य जयंती ये सूरदास जयंती नाम से प्रसिद्ध है। ये दो चीज़ें होती इकट्ठे एक ही साथ, तो ये वैशाख शुक्ल पंचमी को। गंगा संपत्ति सप्तमी जो सो गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ल सप्तमी को, यानी कि सप्तमी ही तिथि को। गुरु अमरदास जयंती ये आती है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, यानी कि 14 बोलते हैं इसको। बुद्ध पूर्णिमा ये आती है वैशाख की पूर्णिमा को। राणा प्रताप जयंती और वीर छत्रसाल जयंती दोनों ही एक साथ आती हैं, कब? जेठ शुक्ल तृतीया को। गुरु अर्जुन देव की शहादत ये जेठ शुक्ल चतुर्थी को हुई थी। गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी को। पुरी में जगन्नाथ यात्रा होती है साढ़ शुक्ल द्वितीया को। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जयंती, गुरु पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती दोनों मनाई जाती हैं साढ़ की पूर्णिमा को। हरियाली तीज श्रावण की, अभी जैसे सावन शुक्ल पक्ष तृतीया को, अभी 15 अगस्त को ये जो है हरियाली तीज गई है अभी। और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लोगों ने जो भी जितने भी हमने सद्भावना संदेश, मुबारकबाद और जो भी संदेश में मिले थे, मोस्टली में क्या मिले, सिर्फ 15 अगस्त को हमने हरियाली तीज को पीछे छोड़ दिया। मैं अपनी करूँ 95% मेरे पास मैसेज जो आए थे वो केवल और केवल 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के थे कि इसकी मुबारकबाद, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद। लेकिन किसी ने भी हरियाली तीज की, किसी ने ये नहीं कहा कि हरियाली तीज मुबारक हो, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। नाग पंचमी श्रावण की शुक्ल पंचमी को। गोस्वामी तुलसीदास जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी को। रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस ये श्रावण की पूर्णिमा को। ये रक्षाबंधन अभी आएगा और संस्कृत दिवस भी आएगा आपका, तो ये आएगा श्रावण पूर्णिमा को। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, आज बना रहे हैं 17 अगस्त 2026 को। उसके बाद आएगी कृष्ण जन्माष्टमी, ये आएगी आपकी कृष्णाष्टमी को। गणेश चतुर्थी आएगी आपकी भादवा शुक्ल चतुर्थी को। महाराजा अग्रसेन जयंती ये आएगी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा। अश्विन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सितंबर और अक्टूबर के लगभग ये रहता है अश्विन मास। विजयदशमी अश्विनी मई शुक्ल दशमी को। शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती दोनों चीज़ें कंबाइन आती हैं अश्विन पूर्णिमा को। करवा चौथ का व्रत हमारी माताओं बहनों के महिलाओं के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है इसका। अहोई माता का व्रत यह आता है कार्तिक महीने की कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक महीने में दोनों व्रत आते हैं, करवा चौथ और अहोई माता। भगवान महावीर निर्माण दिवस कार्तिक अमावस्या को। महावीर जी का निर्माण दिवस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपके बारे में। धनतेरस और धन्वंतरी जयंती दोनों ही आती हैं कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। स्वामी दयानंद निर्वाण दिवस कार्तिक अमावस्या को। दोनों ही चीज़ें सेम डेट में, सेम जो तिथियां हैं, दिवस हैं उनमें। कालिदास की जो जयंती है वो कार्तिक शुक्ल द्वादशी को। गुरु नानक जयंती गंगासागर पर्व कार्तिक पूर्णिमा को। भगत नरसिंह मेहता जयंती आती है माघ की शुक्ल सप्तमी को। गीता जयंती माघ की शुक्ल एकादशी को। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश उत्सव ये आता है माघ की शुक्ल त्रयोदशी को, त्रयोदशी 13 को बोलते हैं। महर्षि रमन जयंती ये आती है आपकी कृष्ण प्रतिपदा को। माँ शारदा जयंती पौष कृष्ण अष्टमी को।
गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को। वीडियो में बने रहिए, अभी और भी इम्पोर्टेंट डेट्स आएंगी जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिली हैं, और ये भी आती हैं लोकल। जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ के जो विशेष व्यक्ति, विशेष पर्सन, विशेष हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जीजाबाई जयंती पौष पूर्णिमा को, रामानंद जयंती मार्ग कृष्ण सप्तमी को, बसंत पंचमी और महाकवि निराला जयंती की आती है माघ शुक्ल पंचमी को, माधवाचार्य जयंती माघ शुक्ल सप्तमी को, जयशंकर प्रसाद जयंती माघ शुक्ल दशमी को, चंद्रगुप्त मौर्य राज्याभिषेक हुआ था माघ शुक्ल एकादशी को, संत रविदास जयंती माघ पूर्णिमा को, दयानंद सरस्वती जयंती फाल्गुन कृष्ण दशमी को, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। महाशिवरात्रि 2 बार आती है, एक आती है श्रावण मास में, सावन मास में, यह आती है सावन मास की त्रयोदशी को। और एक महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को। महाराणा प्रताप का राज तिलक फाल्गुन पूर्णिमा को हुआ था। होली फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं वो इसको नोट रखें, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 10 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को। विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। मकर संक्रांति और पोंगल ये आती है 14 और 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। जब भी आप किसी सेना के एग्ज़ाम देते हैं, किसी डिफेंस के एग्ज़ाम देते हैं, या कोई आर्मी के किसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो आज की जो वीडियो है ये आपके HSSC, SSC और अगर बच्चों की बात करें तो जो भारत को जानो परीक्षा प्रतियोगिता है उसके लिए भी, भारत को जानो उसमें भी काम आती है। UPSC में भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और भी कई जो अलग अलग स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं, राज्यों को जो एग्ज़ाम होते हैं, वो उनमें उनके अनुसार वहाँ की विशेष व्यक्ति या विशेष स्थिति के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप ना करें कोई भी चीज़। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी को। रास बिहारी बोस की तिथि 21 जनवरी को। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा दिवस 22 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आपने बहुत सारे जो दिवस हैं उनको मिस कर दोगे, और कम से कम 2 से 3 नंबर आपके एग्ज़ाम में आप मिस कर दोगे। और 2 और 3 मार्क्स अगर मिस हो रहे हैं तो आपके लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ की जो रैंक है ना वो नीचे जा सकता है, कैटेगरी आपकी बिल्कुल डाउन जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। ये अभी जो अगर फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम हो रहा है या अभी आने वाले समय में होने वाला है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी SIR का जो वर्क हुआ है और वो चल रहा है जो, वो उसमें इस डेट का महत्व है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। एक होता है गणतंत्र दिवस और एक होता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। और यहाँ हम बात करें दोनों में, एक चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय फ्लैग है, जो तिरंगा है हमारा, उसमें जो फहराया जाता है तो उसके 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 26 जनवरी को जो
होता है उसको बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग, या हिंदी में अगर बात करेंगे तो ध्वज फहराना। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ध्वज फहराना, इसमें क्या होता है कि जो हमारा तिरंगा है वो ऑलरेडी पहले से ही टॉप पे बंधा होता है और यहीं से फहराया जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाएगा वो फहराया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो राष्ट्रपति जी ने ये फहराना होता है। और दूसरा ये है कि 26 जनवरी का जो अगर हम भारत की बात करें तो जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा फहराया जाता है 26 जनवरी को। और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस ये आता है आपका 15 अगस्त को। अब इसमें क्या फ़र्क है झंडे में, ये बता देता हूँ आपको मैं। इसमें हमारा जो फ्लैग है वो फ्लैग यहाँ बीच में बांध करके और ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है, और इसको बोलते हैं हम ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं हम? ध्वजारोहण। और ध्वजारोहण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग। और ध्वजारोहण जो किया जाता है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ध्वजारोहण कब होता है? पीएम के द्वारा। और गणतंत्र दिवस पे जो अनफर्लिंग होता है फ्लैग का वो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें नोट रखें। और एक चीज़ और है भारत की, अगर हम बात करें तो फ्लैग होस्टिंग, यानी कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वो लाल किले पर, जो लाल किला है अपनी दिल्ली का, उसमें वहाँ पे फहराया जाता है। और प्रधानमंत्री जी इसको फहराते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री उस समय का होता है वह इसको फहराता है। और अगर हम बात करें 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की, तो इसके राष्ट्रपति इसको फहराते हैं। कोई भी होगा वो कर्तव्य पथ या जिसको राजपथ भी कहते हैं, राजपथ पर फहराया जाता है और लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाला लाजपत राय जन्म दिवस 28 जनवरी को। महात्मा गांधी पुण्यतिथि और शहीद दिवस ये दोनों आते हैं 30 जनवरी को। राष्ट्रीय तट रक्षक दिवस ये आता है 1 फरवरी को। पंडित दीनदयाल पुण्यतिथि ये आती है 11 फरवरी को। सरोजिनी नायडू जयंती ये आती है 13 फरवरी को। रामकृष्ण परमहंस जयंती ये आती है 18 फरवरी को। वीर सावरकर पुण्यतिथि ये आती है 26 फरवरी को। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुण्यतिथि ये 28 फरवरी को। लाला हरदयाल पुण्यतिथि 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगर कोई विशेष करके फीमेल्स के लिए कोई वैकेंसी निकलती हैं तो उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कई बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की जो शहादत हुई थी वो हुई थी 23 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत हुई थी 25 मार्च को। मंगल पांडे की 8 अप्रैल को। ज्योतिबा फूले जयंती 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो 14 अप्रैल। डॉक्टर राधा कृष्णन पुण्यतिथि 17 अप्रैल। ताता टोपे शहादत 18 अप्रैल। श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, जिसको लेबर डे बोलते हैं आप। रविंद्रनाथ जयंती 6 मई। राणा प्रताप जयंती 9 मई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आरंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आरंभ हुआ था वो हुआ था मेरठ की छावनी से। मेरठ की छावनी से, जो कि कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और 10 मई 1857 को हुआ था। और इसको जो 1857 का विद्रोह है, इसको एक नाम से और भी जाना गया है, सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह इसके नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसका कारण जाने कि हुआ क्यों था, तो क्या हुआ था कि 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च से 1857 को जो मंगल पांडे थे, कौन थे? मंगल पांडे थे। उनको, ये जो बात है बैरकपुर की बात है। कहाँ की है ये? बैरकपुर में उनको जो गन दी गई थी, कारतूस जो दिए गए थे, गाय और सूअर की चर्बी से बने होने की अफवाह फैलाई गई थी। तो इसलिए ब्रिटिशों पर हमला किया गया था। तो वो इनका एक रीज़न रहा था स्टार्टिंग का इनका। तो यह मेरठ से स्टार्ट होके उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, ये पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। और इसका अगर हम बात करें कि इनके जो नायक थे जिन्होंने इसको अग्रणी आगे लेकर के चले थे, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे और बख्त खान थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इसको अगवानी की थी। कानपुर से नाना साहिब और ताता टोपे ने अगवानी की थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अगवानी की थी। और बिहार से कुंवर सिंह ने अगवानी की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा 11 मई। सुखदेव जयंती 15 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई। राजा राम मोहन राय जयंती 22 मई। रास बिहारी बोस जयंती 25 मई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि 27 मई। और वीर सावरकर जयंती 28 मई को। हल्दी घाटी का युद्ध, झांसी की रानी का बलिदान 18 जून को। अगर हम इसकी बात करें हल्दी घाटी युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। और किसके बीच हुआ था? मेवाड़ के वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की जो सेना थी उसके बीच हुआ था। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उनके थे मान सिंह, राजा मान सिंह इनका नेतृत्व कर रहे थे। और ये राजस्थान का जो है ना, राजसमंद की जो अरावली की पहाड़ियों में है हल्दी घाटी, दर्रा है जो, उसी के अंदर इसके युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी हुआ था। और बात करें झांसी की रानी के बलिदान की, तो झांसी की रानी का बलिदान भी 18 जून को ही हुआ था। ये 1858 में हुआ था, 1858 में। तो संयोग से दोनों चीज़ें 18 जून को हुई, तो दोनों का जो दिवस है वो 18 जून ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जामों में अभी तक आ चुका है ये। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि
23 जून को महाराणा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि, 27 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून को बंकिम चंद्र चटर्जी पुण्यतिथि, 4 जुलाई को विवेकानंद पुण्यतिथि, 4 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती, 6 जुलाई को भारत विकास परिषद की स्थापना, 10 जुलाई को। अगर आप भारत को जानो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता होएगी एक भारत को जानो उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उनकी जो बुक है वो इनके द्वारा लिखी है, भारत विकास परिषद के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं, किसकी, भारत को जानो की। चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस 23 जुलाई को, बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस 23 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस की हम बात करें तो कुछ डिटेल्स बताता हूँ आपको। ये जो कारगिल की लड़ाई हुई थी ये धोखे से की गई थी। जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारे सैनिक जो पहाड़ हैं उनसे नीचे आ जाते हैं सर्दियों की वजह से, क्योंकि वहाँ माइनस में होता है टेम्परेचर। तो जब वो नीचे आ रहे थे तो नीचे आते हुए उन्हें धोखे से इन पर वार किया गया था। और ये 1998 की बात है, 1998, 99, 98-99 में हुआ था कारगिल युद्ध। तो 98-99 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 98 दिसंबर था और 99 का जनवरी, सर्दी के महीने थे, माइनस का टेम्परेचर था लेह लद्दाख में। तो जो भारतीय सेना है वो नीचे आ रही थी, तो उन्होंने धोखे से ऊपर से वार कर दिया। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हाइट पर थे और हमारे जो सैनिक थे वो नीचे थे। 16,000 से 18,000 के लगभग, 16 से 18,000 के लगभग ये हाइट थी। तो वहाँ पे चढ़ाई चढ़ना और हमला करना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल समय में हमारे सैनिकों ने बड़े ही वीरता के साथ लड़ाई करके और कारगिल पर विजय पाई थी। उसके अलावा कारगिल विजय पर इम्पोर्टेंट कुछ हैं कि जैसे 527 जवान शहीद हो गए थे हमारे यहाँ भारत के, और लगभग 1300 से अधिक घायल हो गए थे, 1300 प्लस इसमें घायल हो गए थे। और कैप्टन विक्रम बत्रा जी थे। कौन थे? कैप्टन विक्रम बत्रा। इनका जो है वहाँ पे उन्होंने एक नारा दिया था, दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो आप भी मांगे मोर क्वेश्चन, सर बहुत अच्छे से क्वेश्चन और करवा दो, हम और क्वेश्चन मांग रहे हैं आपसे और हम अच्छे से पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई, उधम सिंह की शहादत हुई थी 31 जुलाई को। पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती 1 अगस्त को। रविंद्रनाथ ठाकुर पुण्यतिथि 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस 7 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त। खुदीराम बोस की शहादत 11 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त। रामकृष्ण परमहंस पुण्यतिथि 17 अगस्त। मदन लाल ढींगरा बलिदान दिवस 17 अगस्त। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस या मेजर ध्यानचंद की जन्मदिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय राधा कृष्ण जन्मदिन या शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। जितेंद्रनाथ बलिदान दिवस 13 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्वकर्मा जयंती या राष्ट्रीय श्रम दिवस 17 सितंबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर। भगत सिंह जयंती 28 सितंबर। लता मंगेशकर जयंती 28 सितंबर। महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर। साथ साथ इसमें लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को आती है। गुरु गोविंद सिंह की पुण्यतिथि 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर। लाला हरदयाल जयंती
14 अक्टूबर। वीडियो लंबी ज़रूर रहने वाली है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यूँ मान के चले आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी डेट्स हैं, जितने भी दिवस हैं, वो आज आपके कवर हो जाएंगे इसमें। तो ये जो डेट्स की मैराथन है ये चलेगी थोड़ी सी 10 मिनट और, 5 से 10 मिनट और चलेगी, तो कंटिन्यू करते रहिए। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी जयंती पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। चंद्रशेखर वेंकटरमण जयंती 7 नवंबर को। मदन लाल मालवीय पुण्यतिथि 12 नवंबर को। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस और बाल दिवस 14 नवंबर को। लाला लाजपत राय पुण्यतिथि 17 नवंबर को। झांसी की रानी की जयंती 19 नवंबर। इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर 1919 को उनका जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी का जन्म। महात्मा फुले की पुण्यतिथि 21 नवंबर। सी.वी. रमन पुण्यतिथि 21 नवंबर। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस 24 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। संविधान दिवस की अगर बात करें तो संविधान जो है वो वैसे तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, औपचारिक जो घोषणा हुई थी इसकी, लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद ये लागू हुआ था। तो अपनाया तो था ये 26 जनवरी 1949 को और लागू हुआ फिर 1 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी मनाने की वो हुई थी 2015 में। संविधान दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। और इसके संविधान की बात करें हम तो संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में लगे थे। और लगभग इस दौरान 165 के आसपास बैठकें हुई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती 3 दिसंबर। जल सेना दिवस 4 दिसंबर। महर्षि अरविंद घोष पुण्यतिथि 5 दिसंबर। डॉक्टर अंबेडकर पुण्यतिथि 6 दिसंबर। सशस्त्र बाल झंडा दिवस 7 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। स्वदेशी दिवस 12 दिसंबर। सरदार पटेल पुण्यतिथि 15 दिसंबर। विजय दिवस जो भारत पाक का युद्ध हुआ था 1971 में 16 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदान दिवस 19 दिसंबर। स्वामी श्रद्धानंद पुण्यतिथि और किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। मदन मोहन मालवीय जन्म दिवस 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। सरदार उधम सिंह का जो जन्म दिवस है 27 दिसंबर। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर। तो आज की जो वीडियो मैराथन रही है इसमें आपने पूरे वर्ष की जितनी भी तिथियां थी उसकी तिथि, दिवस सबको आपने सुना, पढ़ा, इन सब के नोट्स बनाते रहें, लिखेंगे और तब याद होगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उनको आप उतना जल्दी याद कर पाओगे। तो इनकी एक बुक बना लें, डायरी बना लें और ये दिवस इन फ्यूचर आपके काम आने वाले हैं। तो इनको आप नोट करें और पूरी वीडियो देखिए आपने, और आशा है आपने अच्छे से सब क्वेश्चन को रिपीट किया होगा, लिखा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। तो इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपका सपोर्ट में मिलता रहेगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।